दो तीन मकान आ रहे हैं बीच के अंदर, जो ना तो पीडब्ल्यूडी उनको कुछ बोल रही है और ना वो खुद बे खुद तोड़ रहे हैं। हमने विधायक जी तक जो है ना ये शिकायत पहुंचा दी, लेकिन विधायक जी इसके ऊपर कोई जो है ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें गांव वाला अपनी मर्जी से बेचारे गरीबों के मकान तोड़वा दिए गए और उसके बाद में दो मकान ऐसे नहीं तो प्रशासन कुछ कार्रवाई करता है, न उनको कोई तोड़वाता है। जब भी प्रशासन आता है उनकी तरफ देख करके चला जाता है। तो जब गांव का इतना नुकसान कर दिया तो वो दो आदमियों के पीछे गांव क्यों बर्बाद किया उन लोगों ने? हमें क्यों मतलब परेशान किया गया? हमें यदि 24 पे तोड़वाते हैं तो 24 तक ही रहते हम, अब 30 तोड़वा करके भारी नुकसान किया है। पहली बात, सारा गांव क्लियर है, दो मकानों से अतिक्रमण हो रहा है 150 मीटर में। उस अतिक्रमण को प्रशासन से सभी अधिकारियों से निवेदन है कि उसको साफ किया जाए। अब 2-3 मकानों की वजह से जो 24 फुट का है, इसमें इस एक कुमार एक कुमार से नहीं कहा जाए 24 फुट, तो पूरा गांव 24 फुट ही जाए। अभी 2 ऐसे अतिक्रमण हैं जो नहीं हटाए जा रहे, तो वो सारी होने चाहिए साफ। यहाँ गवर्नमेंट ने 30 फुट पर चिन्हित किया था, उसके बाद में 24 फुट मनमानी अधिकारियों ने ऐसा कर दिया, जो बीच में 150 मीटर अवरुद्ध रास्ता रुक रहा है, वो क्लियर होना चाहिए और 30 फुट ही रास्ता क्लियर निकलना चाहिए। अभी हम ग्राम पंचायत चांदपुरी में इस समय मौजूद हैं और चांदपुरी में ग्राम पंचायत चतरपुरा से वीआर करीब 12 करोड़ की लागत से एक सड़क बन रही है। उसमें कुछ अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर आज जो ग्रामीण है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन ग्रामीणों से हम समझने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या उनकी जो समस्या है जिसके कारण वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो आज यहाँ जो ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, क्या है कारण इसका? हमारी समस्या ये है कि सरकार ने ये जो रोड सैंक्शन किया है हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम उसके जो ना सरकार के जो ना बड़े आभारी हैं। रोड जो है ना 30 फीट का जो है चतरपुरा से लेकर के आजपुरा तक 18.5 करोड़ रुपए का जो ना सैंक्शन हुआ है। ये अभी रोड 30 फीट का आ रहा है, लेकिन गांव के अंदर ही पहले हमें बताया कि 30 फीट का जो है ना रोड निकलेगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने निशान लगा दिए। निशान लगाने से हम अपने मकान जो है ना खुद बे खुद जो है ना 30 फीट पे तोड़ दिए, बाद में उसको 24 फीट कर दिया, तो 6-6 फीट जो है हमारा नुकसान हो गया। कर्नल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो समस्या आ रही है वो चौड़ाईकरण को लेकर आ रही है। चौड़ाईकरण को आ रही है 150 मीटर के अंदर जो है ना 2-3 मकान आ रहे हैं बीच के अंदर, जो ना तो पीडब्ल्यूडी उनको कुछ बोल रही है और ना वो खुद बे खुद तोड़ रहे हैं। तो उसका हमें कारण तो बताइए कि क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं वहाँ पे। कितने मकान हैं जिनको नहीं तोड़ पा रहे हैं वो? 2 मकान हैं जिनको वो नहीं तोड़ रहे हैं। आप जो बात बता रहे हैं भाई, 2-3 लोग हैं जो अतिक्रमण नहीं हटा रहे, बाकी पूरा गांव है वो अतिक्रमण हटा लिया है। पूरे गांव ने अतिक्रमण। तो आप इसको लेकर अभी विधायक जी हाल ही में कुछ दिन पहले अपने आवास पे थे, उनसे मिलते, उनसे बात रखते कि भाई क्यों इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है? हमने विधायक जी तक जो है ना ये शिकायत पहुंचा दी, लेकिन विधायक जी इसके ऊपर कोई जो है ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, जो पूरा मामला है एक्चुअली क्या है? पूरा मामला है जी, गांव के रोड सैंक्शन हुआ जिसमें गांव वाला अपनी मर्जी से बेचारे गरीबों के मकान तोड़वा दिए गए और उसके बाद में दो मकान ऐसे नहीं तो प्रशासन कुछ कार्रवाई करता है, न उनको कोई तोड़वाता है। जब भी प्रशासन आता है उनकी तरफ देख करके चला जाता है। तो जब गांव का इतना नुकसान कर दिया तो वो दो आदमियों के पीछे गांव क्यों बर्बाद किया उन लोगों ने? मैं ये कह रहा हूँ एक सबके साथ में एक साथ ही व्यवहार होना चाहिए था। ये साहब से जो बात हुई शेर सिंह जी से, वो ये कह रहे हैं कि जो जमीन जो पड़ती है ना जहाँ हम रोड बना रहे हैं वो आबादी की भूमि है और आबादी पे जो अतिक्रमण हटाती है वो ग्राम पंचायत हटाती है। ग्राम पंचायत तैयार है बैठाने के लिए, लेकिन वो खुद प्रशासन तो आए ना यहाँ पर। वो आए तो सही, हमारे सामने परेशानी आ रही है। जाब्ता मांगेगा तो जाब्ता तो देंगे पुलिस वाले, पर बुलाए तो सही ना। गांव वाले तो यही चाहते हैं ना, ग्राम पंचायत बुलाए ना, आगे बोले सही आते हैं चले जाते हैं, ग्राम पंचायत सूचित करते हैं। ये न कोई बात है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम पंचायत सरपंच वो आज वो मर चुकी है। गुरुजी, आप गांव में काफी वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अच्छे से आप समझते हैं कि राजनीति को। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला यह है कि प्रशासन ने निशान लगवाए या ठेकेदार ने लगवाए, 30 फीट पर निशान लगा दिए और हमने सारे मकान तोड़ दिए। उसके बाद में जेईएन साहब ने ये कहा है ठेकेदार को कि गांव में 24 फुट ही तुड़वाना है। उसके बाद में निशान 24 फुट पे नहीं लगाने आए, खुद ब खुद ही 24 फीट तक मतलब बनाने के लिए उन्होंने 30 फुट पे तो टूटा हुआ है ही, 30 फुट पे टूटा हुआ है। हमें क्यों मतलब परेशान किया गया? हमें यदि 24 पे तोड़वाते हैं तो 24 तक ही रहते हम, अब 30 तोड़वा करके भारी नुकसान किया है। पहली बात। नंबर 2,
गांव का स्लोप ढाल परली तरफ और ढलान परली तरफ पानी का होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। कब कर पाए? जब वो बीच में से अतिक्रमण हटे, जब वो ढलान हो, पानी भरेगा, आवागमन रुकेगा, साधन नहीं आएंगे, स्कूल बसें कम से कम 20 बसें आती हैं, बच्चे परेशान हो जाएंगे, पूरा गांव दुखी हो जाएगा। तो इसके लिए हम किससे अपना निवेदन करें? ये है दिक्कत। तो प्रशासन आकर के कहता नहीं, संभालता नहीं, कोई किसी की कोई शिकायत पे नहीं सुने। रही बात पट्टे की, अतिक्रमण की, हमारे पास भी पट्टे हैं। यदि आप चाहें या प्रशासन चाहे तो पट्टे लेकर हम भी पहुंच जाएंगे कि ये रे साहब हमारे पट्टे, हमें हमारे मकानों को क्यों तोड़ा गया। सही बात। तो बस मेन प्रॉब्लम ये है कि जब पट्टे हमारे पास हैं, हमारे तो तुड़वा दिए, और वो कह रहे हैं कि साहब हमारे तो पट्टे हैं, हमारे पास तो पट्टे, तो हमारे पास भी देख लीजिए आप, फिर हमारे मकान क्यों तोड़े? तुड़वाए तोड़े, भेदभाव की है मैंने भेदभाव किया। है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र यादव। नरेंद्र जी, आप क्या कह रहे थे? सारा गांव क्लियर है, 2 मकानों से अतिक्रमण हो रहा है 150 मीटर में। उस अतिक्रमण को प्रशासन से, सभी अधिकारियों से निवेदन है कि उसको साफ किया जाए, उस रोड को बनाया जाए, गांव को परेशान नहीं किया जाए, पानी के भराव को कम किया जाए, नदी के ढलान में पानी निकाला जाए। बस। मनोहर भाई, आप भी यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, आप जानकार रखते हैं इस बारे में, तो क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला तो ये है सर, ये छतरपुरा बस स्टैंड से लेके जयपुरा तक वीआर के तहत 12 करोड़ रुपए का ये स्वीकृत हुआ है रोड पास। अब इसमें मुख्य समस्या क्या थी गांव वालों की, कि इनको नुकसान हो रहा था कि जो स्वीकृत था वो 30 फुट था रोड, तो ग्राम पंचायत से लेटर पे लिखवा के इसका 24 फुट करवा दिया। अब उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग ने 30 फुट पे चिन्हित कर दिए। अब इन लोगों ने सबने 30 फुट के हिसाब से अतिक्रमण को तोड़वा लिया। अब उसके बाद में जो 2-3 घर ऐसे हैं जो अपील कर रखे हैं, आगे जाते हैं, उन्हीं की मांग थी कि रास्ता निकला जाए, और आज जब रास्ता निकल रहा है तो वो लोग आगे खड़े होके उस अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं। अब 2-3 मकानों की वजह से जो 24 फुट का है, इसमें इस एक कुमार एक कुमार से नहीं कहा जाए, 24 फुट तो पूरा गांव 24 फुट ही जाए। अब वो 2-3 आदमी की वजह से न तो नाली निकल पाएगी, न पानी की समस्या निकल पा रही है, अब न ही रोड आगे बढ़ रहा है। अब इसमें अतिक्रमण के लिए तो ये है पीडब्ल्यूडी विभाग प्रशासन से कार्रवाई करके और इस जो अतिक्रमण है इसको तोड़ा जाए और इस समस्या का निस्तारण किया जाए, ताकि गांव में ये रास्ते का आवागमन का रास्ता निकल सके। मातृशक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही है। क्या नाम है आपका? सोमवती यादव। आप यहाँ पहुंची है, क्या कारण है, क्यों पहुंची है? कारण ये है जी कि रोड बन रहा था, हमें बड़ी खुशी हुई, धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट का, अगर हमारा मतलब रास्ता ठीक हो रहा है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ रखी है, और जो गरीब आदमी है, जो भी प्रिंसिपल साहब हैं बेचारे इतने साल ड्यूटी, इधर कंडक्टर साहब हैं, तो सभी अपनी मेहनत से मकान बनाते हैं। और एक गरीब तो ऐसा है ये लट्टू राम जी, जो बेचारा का एक कमरा नहीं बचा है रहने के लिए, पर उसने भी मतलब प्रशासन जैसे मतलब बोला, यहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं तो उस हिसाब से उन्होंने तोड़ दिया, सभी ने तोड़ दिया, चिन्ह लगा के, चिन्ह के हिसाब से सबने अपना तोड़ लिया। अभी 2 ऐसे अतिक्रमण हैं जो नहीं हटाए जा रहे, तो वो सारी होने चाहिए साफ, और तभी वो रोड बनेगा। अगर वो सारे वो बीच में, और वो भी मेन मतलब गांव के बीच में पड़ता है, वो दो अतिक्रमण है जो गांव के बीच में पड़ता है, तो वो सेंटर में तो वो स्थिति रहेगा, फिर रोड बनाने का फायदा क्या हुआ? पानी भी भरेगा, सारा काम सब वैसा का वैसा ही रहेगा। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है, या तो उनको हटाया जाए और मतलब किया जाए ये काम पूरा तरीके से, अतिक्रमण को हटा करके, या फिर सबको जिसके मकान तुड़वाए गवर्नमेंट ने, उनको सबको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी ये मांग है, मुआवजा मिलना चाहिए उन सबको, और फिर हम तो नहीं तो हम लोग बनाने नहीं देंगे, इस तरीके से हम नहीं बनाने देंगे। भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं मुरारलाल शर्मा बोल रहा हूँ। यहाँ गवर्नमेंट ने 30 फुट पर चिन्हित किया था, उसके बाद में 24 फुट मनमानी अधिकारियों ने ऐसा कर दिया, जो बीच में 150 मीटर अवरुद्ध रास्ता रुक रहा है, वो क्लियर होना चाहिए और 30 फुट ही रास्ता क्लियर निकलना चाहिए। बिल्कुल नहीं तो हम आगे इस रोड को नहीं बनने देंगे, ग्रामवासी नहीं बनने देंगे, और एसडीएम को हम ज्ञापन भी देंगे। बिल्कुल इन लोगों का स्पष्ट यहाँ कहना है कि अगर नियमानुसार पीडब्ल्यूडी विभाग या फिर ग्राम पंचायत अतिक्रमण हटाती है तो ये रोड बनेगा, नहीं तो इस रोड को भी नहीं बनने दिया जाएगा। इस तरीके का इन लोगों का कहना है। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।